वहीं दिल्ली ब्लास्ट मामले में पुलिस ने अस्पतालों को नोटिस जारी किया है। पुलिस ने सभी प्राइवेट अस्पतालों से विदेश में पढ़ रहे डॉक्टर्स की जानकारी मांगी है। साथ ही पाक बांग्लादेश के डॉक्टर्स की जानकारी भी साझा करने के आदेश जारी किए हैं। इसके अलावा चीन से पढ़कर आए डॉक्टर्स की रिपोर्ट भी प्राइवेट अस्पतालों को देनी होगी। भारत सरकार की संस्था ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने नया भूकंप जोखिम नक्शा जारी किया है। ये नक्शा जनवरी 2025 से पूरे देश में लागू हो चुका है। नए नक्शे के मुताबिक देश का 61% इलाका अब मध्यम से ऊंचे खतरे वाले जोन में आ गया है। वहीं देश की 75% आबादी सबसे ज्यादा खतरे वाले इलाके में रहती है। नए नक्शे में ये बदलाव प्रोबेबिलिस्टिक सीज्मिक हैजर्ड असेसमेंट तरीके से किया गया है, जो पुराने ऐतिहासिक डेटा से बेहतर है। पुराना नक्शा 2002 का था, जो 2016 में थोड़ा अपडेट हुआ था, लेकिन अब ये नया नक्शा ज्यादा सटीक बनाया गया है। इसका मकसद नई बिल्डिंग्स, ब्रिज, हाईवे और बड़े प्रोजेक्ट्स को भूकंप से बचाना है, ताकि कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स अर्थक्वेक में ना गिरे और जान माल का नुकसान कम हो। BIS ने कहा कि अब से सभी इंजीनियर्स को इस नए नक्शे का इस्तेमाल करना होगा। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने देश की दूसरी तिमाही में 8.2% GDP वृद्धि की खबर पर कहा कि भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। पहले कई बड़ी संस्थाएं जैसे IMF और विश्व बैंक ये मानती थी कि भारत कमजोर होगा, उसकी अर्थव्यवस्था धीमी गति से बढ़ेगी, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों ने सभी पूर्वानुमानों को गलत साबित कर दिया। भारत ने दिखा दिया कि वो आर्थिक चुनौतियों को मात देकर लगातार विकास कर सकता है। आने वाले 2 से 3 दशकों में मोदी के नेतृत्व में भारत और तेजी से प्रगति करेगा। देखिए, भारत आज विश्व में सबसे तेज गति से आगे बढ़ने वाला देश है। आपने देखा होगा कि IMF जैसे, वर्ल्ड बैंक जैसे बड़ी बड़ी संस्थाओं को लगता था कि भारत कमजोर होगा, भारत की अर्थव्यवस्था कम धीमी से बढ़ेगी। उन सबको गलत साबित करते हुए मोदी जी की नीतियों के कारण आज देश तेजी से आगे बढ़ रहा है और मुझे विश्वास है आने वाले 2-3 दशक तक मोदी जी के नेतृत्व में भारत भी तेजी से प्रगति करेगा, भारत की अर्थव्यवस्था भी प्रगति करेगी और 140 करोड़ भारतवासियों का जीवन और सुख समृद्धि से और अच्छी तरीके से आगे बढ़ेगा। राजस्थान मंत्री सुरेश सिंह रावत ने कहा कि कच्छ से जालोर तक दलदल नुमा क्षेत्रों में आपदा को अवसर में बदलने के लिए सरकार ने भारत सरकार के साथ समझौता किया है और जालोर में पोर्ट विकसित करने पर काम चल रहा है। देखिए, रन ऑफ द कच्छ है, वहां से जालोर तक कई किलोमीटर के एरिया के अंदर अभी भी दलदल नुमा गाद निकलती है और बरसात के दौरान तो वहां लोगों का जीना दुर्बल हो जाता है, लोग निकल भी नहीं सकते। इस आपदा को अवसर पे बदलने के लिए हमारी सरकार ने भारत सरकार के साथ MOU किया और उस MOU के तहत कच्छ से स्टार्ट होके और हमारे जालोर तक एक समुद्र मार्ग से जहाज चले, इसके लिए हमारी सरकार प्रयासरत है और जालोर के अंदर पोर्ट बने, इस पे अभी हमारा काम चल रहा है। लगभग 400 से अधिक किलोमीटर गुजरात के अंदर आता है और लगभग 10 से 15 किलोमीटर राजस्थान के अंदर आएगा। इस बड़ी परियोजना का सर्वाधिक लाभ अगर किसी को मिलेगा तो वो हमारे राजस्थान को मिलेगा, क्योंकि समुद्री पोर्ट राजस्थान के अंदर ही बनेगा और पोर्ट बनने के बाद जो हमारा आयात और निर्यात का जो भार है उस पे जो व्यय होता है वो कम होगा, क्योंकि हमारा जो शेष भारत के भारी वाहन है उनको कांडला पोर्ट, मुंद्रा पोर्ट जाने के अंदर कई हजारों किलोमीटर की लंबी दूरी तय करनी होती है, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा वो बढ़ता है। इस कॉस्ट को कम करने के लिए ये हमारा जो जालोर का पोर्ट है ये एक वरदान साबित होगा
और उससे हमारे राजस्थान के व्यापार को फंग लगेगा और आयात और जो निर्यात है उसमें सुगमता